श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के कवि श्री परमानंद दास जी ने एक पद में गोपी की बहुत सुंदर परिभाषा की है। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए अपने वस उर्धरि श्याम भुजा, अर्थात प्रेम रसमयी भक्ति की प्रवृत्ति का गोपियां ही हैं। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। श्रीमद् भागवत में गोपी शब्द का अर्थ परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बताया गया है। कल्पों तक कठोर तपस्या करके वरदान से प्राप्त गोपी शरीर वाली श्रुतियां स्वयं ब्रह्म विद्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो स्वसुख से रहित पूर्ण त्यागमय और अपने परम मधुर प्रेम के द्वारा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, गोपी बनकर व्रज में आए। गोपियां श्रुतियां हैं, ईड़ा पिंगला आदि नाड़ियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं। गोपायंती श्री कृष्णम, ये श्री कृष्ण का गोपन करती हैं। चोर चोर जार जार कहकर उनको छिपाती है, इसलिए गोपी है। गोभी पिबंती, ये इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करती हैं, इसलिए भी इनको गोपी कहते हैं। अन्य लोग तो नेति नेति द्वारा निषेध करके इस रस से वंचित हो जाते हैं, परंतु गोपियां अपनी इंद्रियों से ही श्री कृष्ण रस का पान करती हैं। भक्ति अलौकिक दिव्य रस है। जो आंख से भक्ति करे, कान से भक्ति करे, मन से भक्ति करे, जीभ से भक्ति करे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दे, उसे गोपी कहते हैं। जब प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति फूटती है, तब देहाभिमान छूटता है। वासना का विनाश होकर प्रेम मार्ग में प्रवेश मिलता है। कुछ संतों ने कहा है, जिसके शरीर में कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं है, उसे गोपी कहते हैं। गोपी ने मन से सर्वस्व त्याग कर दिया है और मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर कर लिया है। गोपियों का शरीर भगवान का सतत ध्यान करने से भगवान जैसा दिव्य बन गया है। पद्म पुराण में गोपियों के संबंध में कहा गया है, गोपियों को श्रुतियां, ऋषियों का अवतार, देवकन्या और गोपकन्या जानना चाहिए। वे मनुष्य कभी नहीं हैं। इन गोपियों में कुछ तो नित्य सिद्धा हैं, जो अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य लीला विलास करती हैं। कुछ पूर्व जन्म में श्रुतियां हैं, जो श्रुति पूर्वा कहलाती हैं। कुछ दंडकारण्य के सिद्ध ऋषि हैं, जो ऋषि पूर्वा के नाम से जानी जाती हैं, और कुछ स्वर्ग में रहने वाली देवकन्याएं हैं, जो देवी पूर्वा कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले दंडक वन के ऋषि मुनि, जो भगवान का आलिंगन करना चाहते थे, को भगवान ने गोपी होकर उन्हें प्राप्त करने का वर दिया था, वे भी व्रज में गोपी हुए। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कोसल की गोपी, अयोध्या की गोपी, श्वेत द्वीप की गोपी आदि गोपियों के अनेक यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वर पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम लेन देन का नहीं था। वे बदले में कुछ नहीं चाहती थीं। वे उनसे उनकी दिव्य स्थिति या उनकी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रेम नहीं करती थीं। उनका प्रेम केवल उनके लिए था, उनकी उपस्थिति, उनका सार और उनकी संगति का आनंद।